परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्री रघुनाथो विजयते तराम। तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण चल रहा है। अब भगवान बादरायण ब्रह्मसूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अश्रुतत्वादिति चेन्न अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टाधिकारिणां प्रतीतेः। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का छठा सूत्र है। इस सूत्र में अश्रुतत्वादिति चेत यहाँ तक पूर्व पक्ष किया गया। पूर्व पक्षी का क्या तात्पर्य है, उसके तात्पर्य को भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य से प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आनंद भाष्य का आनंद लें। ननु देवाः श्रद्धां जुहुवति, छांदोग्य उपनिषद के पंचम अध्याय का वाक्य है। इत्यादि प्राकरणिकेषु वाक्येषु अबाधिभूत परिस्वक्तस्य जीवस्य ब्रह्मणत्वं नोपपद्यते। कुतः प्रश्न प्रतिवचन वाक्ययोः अश्रुतत्वात् इति चेत। कहते हैं, आपने पूर्व ग्रंथ के आधार पर बतलाया था कि देवाः श्रद्धां जुह्वति, श्रद्धा व आपः, श्रद्धा जल को कहते हैं और जल का पंचीकरण हुआ है, त्रिवृत्तकरण जिसे आप कहते हैं। तो जल के साथ जीव जाता है, तो इससे क्या निकला कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सूक्ष्म पंचभूत उसके साथ जाते हैं। अब इसके लिए आपने तमुत्क्रामन्तं प्राण अनुत्क्रामति, प्राणम अनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति, यह वाक्य आपने प्रस्तुत किया कि जब जीव शरीर से निकलता है तो उसके पीछे प्राण चलता है और प्राण के पीछे सभी इंद्रियां चलती हैं। प्राण और इंद्रियां शरीर के आश्रित रहती हैं, पंचभूतों के आश्रित रहती हैं। तो स्थूल पंचभूत तो यहीं दाह आदि संस्कारों से भस्मीभूत हो जाते हैं। तो सूक्ष्म पंचभूत जो है, प्राण और इंद्रियों का जो आश्रय है वह जाता है। जैसे वायु से कहीं पुष्प लगा है या कपूर रखा है, तो वहाँ से जब वायु बहती है तो हवा के द्वारा हमें सुगंध प्राप्त होती है। तो गंध चूँकि पृथ्वी का गुण है, इसलिए पृथ्वी
को आश्रय बनाते हुए ही गंध वायु में मिश्रित होकर के आती है। पृथ्वी के कण वायु में मिश्रित होते हैं और हमें सुगंध की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार गंध पृथ्वी के बिना अन्यत्र अनुपलब्ध है, इसी प्रकार प्राण और इंद्रियां चूंकि भूतों के आश्रित हैं, भूत का अर्थ है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो सूक्ष्म भूत के गमन के बिना इनका गमन अनुपपन्न है, क्योंकि आश्रय इनका भूत ही है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ही है। इसलिए प्राण और इंद्रियों का गमन अन्यथा अनुपपन्न है भूत सूक्ष्म के बिना। तो इससे क्या निकला? आप कल्पना कीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुर्सी पर बिठा करके ही इधर उधर ले जाया जा सकता है, स्वयं चल नहीं सकता है। यही स्थिति प्राण और इंद्रियों की है। जैसे वह व्यक्ति कुर्सी का आसंदिका का आश्रय लेता है, इसी प्रकार प्राण और इंद्रियां पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन भूतों का आश्रय लेती है। पंचभूत से निर्मित यह शरीर है, तो सूक्ष्म भूतों का आश्रय लेकर जाती हैं। अब इस पर प्रश्न हुआ कि द्युलोक नाम की जो प्रथम अग्नि है, उसमें देवाः श्रद्धाम जुह्वति, देवता लोग श्रद्धा का हवन करते हैं, तो श्रद्धा तो जल नहीं है। तो इसका उत्तर दिया श्रद्धा व आपः, श्रद्धा को जल कहा गया है वेदों में, इसलिए श्रद्धा शब्द से क्या वाच्य है? जल वाच्य है, अर्थात जल की आहुति पड़ी। इसके बाद क्रमशः आहुति पढ़ते पढ़ते पंचम जो आहुति है, जो स्त्री रूपी अग्नि में पड़ती है, अथ पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुष वचसो भवन्ति। पंचमी आहुति में जो आपः माने जलम, जो जल है वह पुरुष संज्ञा को प्राप्त करता है। तो इससे सिद्ध है कि जीव का स्थूल शरीर को छोड़ करके जो गमन होता है, देहांतर की प्राप्ति जो करता है, वह सूक्ष्म भूतों के साथ जाता है। अब इतना जब सिद्ध हो गया, तब इस पर पूर्व पक्षी प्रश्न खड़ा करता है, आपत्ति खड़ी कर रहा है कि देखिए, देवाः श्रद्धाम जुह्वति इत्यादि जो वाक्य हैं, उनमें जल से संयुक्त होकर के जीव का गमन होता है, यह कथन उपपन्न नहीं हो सकता है, यह कथन तर्क संगत नहीं माना जा सकता है। कुतः? क्या कैसे? कहे प्रश्न प्रतिवचन वाक्योः अश्रुतत्वात्। जो प्रश्न किया है महाराज प्रवाहण जयवली ने श्वेतकेतु से, और जो उत्तर दिया उनके पिता के जाने के बाद, आरुण ऋषि के साथ श्वेतकेतु गए और आरुण ऋषि ने महाराज प्रवाहण के समक्ष जिज्ञासा की। तो महाराज ने जो उपदेश दिया है, प्रश्न के अनुसार जो महाराज ने उत्तर किया है, उसमें कहीं यह बात नहीं आई है कि जीव का गमन होता है, केवल आहुति की बात आई है। ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। तो जब जीव का ही गमन नहीं होता है, जीव की चर्चा ही नहीं आई, तो मूलम नास्ति कुतः शाखा। जब जीव का गमन ही वहाँ नहीं बतलाया गया है, तो ये कैसे कह दिया जाए कि सूक्ष्म भूत जाते हैं? पहले जीव का गमन वहाँ प्रश्न और उत्तर में सिद्ध कीजिए। इति चेत न, कह ऐसी बात नहीं है। अब आप न समझे उस तथ्य को, तो इसका मतलब कि वह है ही नहीं। उल्लूक दिन में नहीं देख पाता है, सूर्य को नहीं देख सकता है उल्लू, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि सूर्य की सत्ता ही नहीं है। अंधे व्यक्ति को सूर्य का दर्शन नहीं होता है, आप हम नहीं देखते हैं उसको, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम लोगों की सत्ता ही नहीं है। यही बतला रहे हैं।
इष्टाधिकारिणां प्रतीतेः। इष्ट यज्ञ दान आदि करने वालों का गमन वहाँ भी प्रतीत हो रहा है वाक्यों से, औपनिषद वाक्यों से इष्ट यज्ञ दान व्रत आदि करने वालों का गमन प्रतीत हो रहा है। तो इष्ट आदि यज्ञ आदि करने वाला कौन है? जीव ही तो है। तो जीव का गमन नहीं सिद्ध हुआ, उसी को विशद रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान दें। अथ या इमे ग्राम इष्टापूर्त दत्तमित्युपासते ते धूमम अभिसंभवन्ति। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय का वाक्य है। इति इष्टाधिकारिणां धूम मार्गेण चंद्रलोक प्राप्ति श्रूयते। कहते सुनिए, अथ या इमे ग्राम इष्टापूर्त दत्तमित्युपासते। इष्ट आपूर्त, दत्त माने दान, ये सब कर्म का जो, इन सभी कर्मों का जो अनुष्ठान करते हैं वे धूम मार्ग से जाते हैं। धूम मार्ग से कहाँ जाते हैं? तो चंद्रलोक प्राप्ति श्रूयते। चंद्रलोक की प्राप्ति उन्हें होती है। अब इसके बाद क्या लिखा है छांदोग्य में? आकाशात् चंद्रमसम। आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। जब धूम मार्ग से जाएंगे सबसे पहले किसको प्राप्त होंगे? आकाश को, और आकाश से चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। एष सोमो राजा तद्देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति इति। तो आकाश से धूम मार्ग से गए, आकाश को प्राप्त हुए, और आकाश से चंद्रलोक को प्राप्त हुए। एष सोमो राजा। अब ये जो व्यक्ति गया है सोमो राजा, इसको सोम रूपी राजा बतलाया गया। यहाँ सोम से चंद्रमा नहीं समझना चाहिए। सोमो राजा माने सोमवद राजा। चंद्रलोक में जब गया तो चंद्रमा के समान ऐश्वर्य से प्रकाशित होता है। स्वर्गलोक में जो जाते हैं वो स्वर्गलोक में रहने वालों के समान भोग को प्राप्त करते हैं। जब ऐसा पुण्य होता है तभी जाते हैं। तो इष्ट आपूर्त यज्ञ आदि किए, कूप तड़ाक बनाए, उपवन बनाए, दान किए, धर्म कर्म किए, तो वे धूम मार्ग से गए, आकाश को प्राप्त हुए, आकाश से चंद्रमा को प्राप्त हुए, चंद्रमा को प्राप्त होकर के चंद्रलोक में गए। तो एष सोमो राजा। सोम सदृश राजते इति राजा, सोम के सदृश विराजमान हुए। तद्देवानाम अन्नम। ये लोग देवताओं के अन्न हैं, जो चंद्रलोक में विराजमान है उनके अन्न हैं। तम देवा भक्षयन्ति। उनको देवता खाते हैं। अब आपको एक बात यहाँ बतला दें कि ये देवता के अन्न है। जैसे आपका हमारा अन्न है, गेहूँ है, चावल है, तिल है, हम लोग खाते हैं ना, ऐसे वहाँ भक्षण नहीं होता है। ये बात आगे स्पष्ट की जाएगी। जैसे अन्न हमारा भोग्य है वैसे वे देवताओं के भोग्य हैं। इस प्रकार की चर्चा आगे आएगी, वहीं पर यह विषय स्पष्ट किया जाएगा। तो ये बतलाया गया। तो इससे क्या बतलाएगा कि जीव जाता है धूम मार्ग से। यज्ञ दान आदि करने वाले जीव आकाश को प्राप्त होते हैं, आकाशाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। उसके बाद चंद्रलोक जाते हैं, वहाँ चंद्रमा के सदृश शरीर मिलता है, अमृतमय, और ये देवताओं के अन्न है, माने भोग के साधन बनते हैं। तम देवा भक्षयन्ति। यहाँ भक्षण का देवता उनसे प्रसन्न होते हैं। ये बात आगे स्पष्ट हो जाएगी, अभी धैर्य धारण करें। एवं अत्रापि देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति। कहते हैं इसी प्रकार यहाँ भी छांदोग्य उपनिषद में 5वें अध्याय में बताया देवाः श्रद्धां जुह्वति। देवता लोग श्रद्धा का हवन करते हैं। देवता का स्पष्ट अर्थ आगे किया जा रहा है।
उस आहुति से सोमो राजा संभवति, सोम के सदृश विराजमान होता है जीव। इति समानो अर्थो निश्चीयते, ये समान अर्थ एकार्थता निश्चित हुई। तो चंद्रलोक गए, कौन लोग गए हैं? जो कूप तड़ाग वापी का निर्माण कराते हैं, जो दान देते हैं, जो यज्ञ करते हैं, तो ये जीव का ही गमन तो हो रहा है। अब इस बात को बतलाने के बाद कहा देवाः श्रद्धाम जुह्वति, जो वाक्य आपने प्रस्तुत किया था कि देवता श्रद्धा माने जल की आहुति देते हैं, तो देवता जल की आहुति देते हैं, तो आपने कहा था यहाँ जीव का श्रवण नहीं है। तो हमने जो वाक्य प्रस्तुत किया है इष्टाधिकारिणाम प्रतीते है, इस सूत्र के अंश को लेकर के कि यज्ञ आदि करने वाले उस लोक में जाते हैं, तो जीव का ही तो गमन हो रहा है। ये आपने कैसे कह दिया कि हाँ जीव के गमन की चर्चा सुनाई नहीं पड़ती है? कहे कि थोड़ा और स्पष्ट कीजिए कि हमारे जैसे व्यक्ति के मन में बात बैठ जाए। कहे स्पष्ट करते हैं, अयम भाव, यह भाव है क्या? दर्शपूर्णमासादि कर्मसु दध्यदय प्रत्यक्षेणैव द्रवद्रव्य प्राचुर्याद् आपः ताश्च इष्टाधिकारिणां फलाधिकारिणां सूक्ष्मरूपेण व्याप्नुवन्ति। दर्शपूर्णमासादि जितने कर्म हैं, उन कर्मों में दधि आदि द्रव्य प्रत्यक्षतः देखे जाते हैं। अब आपको बताएं, दध्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्, जिसे इंद्रियों को पुष्ट करना हो वह दही से याग करे, दधि से। तो दधि द्रव्य जैसे है और भी कर्मों में दधि द्रव्य है, तो दधि क्या है? आप समझते हैं ना, जैसे पानी द्रव होता है वैसे दधि भी तो द्रव है। तो द्रव द्रव्य का पिघल, जो बहने वाला द्रव्य है, द्रव द्रव्य का प्राचुर्य होने से दधि क्या है? एक प्रकार का जल ही है ना? हाँ। इष्टाधिकारिणाम, जो इष्ट यज्ञ आदि करने वाले हैं, अर्थात यज्ञ आदि करके उस कर्म का जो फल है, उस फल के जो अधिकारी बन गए हैं, उन फल के अधिकारियों को दधि आदि द्रव्य सूक्ष्म रूप से व्याप्त होते हैं। आप देखिए, जो यज्ञ करते हैं, स्वाहाकार करते हैं, तो यज्ञ का फल उन्हें प्राप्त होता है मरने के बाद। मैं आपको बतलाऊं कि एक बार मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी में था, और उस दिन यह शरीर अस्वस्थ था, तीव्र ज्वर से ग्रस्त था। तो मैंने लगभग 11:30 बजे तक प्रतीक्षा की कि ज्वर उतर जाए तो स्नान करके कुछ नियम करें, चल करके हवन भी करना था। ज्वर उतरा नहीं, हनुमान जी की कुछ आराधना करनी थी। तो मेरे मन में एक बात आई कि जहाँ तक अपनी शक्ति है वहाँ तक प्रयास करना चाहिए। हम स्नान कर सकते हैं, बुखार बढ़ जाएगा इतना ही ना होगा, और आसन पर साधना कक्ष में चल करके बैठेंगे, इतना तो हम कर सकते हैं। मैंने स्नान किया और आसन पर जा कर के बैठे। शरीर में जो ज्वर जो है बहुत अधिक था। तो जब वहाँ बैठे तो हृदय में प्रेरणा हुई कि संकल्प तो लो। तो महाराज हमने संकल्प लिया, तो जिसकी प्रेरणा से संकल्प लिया और उसके बाद बैठा, तो काफ़ी समय हो गया, लगभग 3 घंटे हो गए। उसके बाद आहुति दिया। मेरे साथ जो छात्र रहते थे वे भी साधना करते थे। ये बात मैं आपको बतला दूं, मेरे समीप रहने वाले बच्चे किसी भी जात के हों, सब साधक थे। तो एक बलराम शर्मा थे। जब हवन करके मैं उठा तो मेरा शरीर जो पहले अत्यंत उष्ण था, गरम था, वो एकदम मुझे शीतल लगा। तो मैंने उस बालक को बुलाया और कहा, देखिए मेरे शरीर को। तो उसने कहा, महाराज जी आपने हवन किया, इस समय तो शरीर एकदम शीतल है, बुखार का पता नहीं। तो जो हम हवन करते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, ये मैंने देखा है।
जो रोगग्रस्त व्यक्ति को यज्ञ के सामने बैठ करके आहुतियाँ जब देते हैं तो उसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तंत्र की विधा में तो रोगी को आगे बैठा करके ही करते हैं। हम मंत्र जप करते हैं, मंत्र से किसी को झाड़ फूंक करते हैं तो उसको फूंकते हैं तो मंत्र की शक्ति उसके शरीर में व्याप्त होती है। तो भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जो यज्ञ आदि कर्म करने वाले हैं, जिनको स्वर्ग रूपी या अन्य फल मिलने वाला है, जिस भी लोक में जाएं, जैसा कर्म हो, तो कहते हैं फल के जो अधिकारी होने वाले हैं, उनको जो याग के यज्ञ के द्रव्य हैं वे सूक्ष्म रूप से व्याप्त हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिस देवता की हम उपासना करते हैं, चाहे हनुमान जी महाराज हो, चाहे भगवान नारायण हो, चाहे श्री सीताराम जी हो, तो उनकी उपासना करते हैं मनोयोग से, तो वे देवता भी शरीर में व्याप्त होते हैं। एक बार मेरे विषय में बस्ती जिला में एक तांत्रिक हैं, उन्होंने देखा, ध्यान लगा करके तो देखा कि मैं वीरासन से बैठा हूँ। और फिर जो लड़का उनके पास गया था, नवीन पांडे एक हैं, अभी भी हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज को मैंने देखा कि वीरासन से बैठे हैं, फिर वो हनुमान जी बन जाते हैं, फिर हनुमान जी से अपने रूप में आ जाते हैं। तो उस लड़के ने फ़ोन करके जब हमको बताया तो हमने उससे सीधा ही कह दिया कि 11 से 2 के बीच में उन्होंने देखा होगा। तो उसने कहा हाँ, लगभग 1 बजे देखे थे। तो हमने कहा कि उस समय में हनुमान जी की आराधना वीरासन से बैठकर कर रहा था। तो देवताओं की आराधना करते हैं तो देवता शरीर में व्याप्त होते हैं, जिस स्तर की आराधना होगी उस स्तर से व्याप्त होंगे। यज्ञ आदि करते हैं तो उसके जो द्रव्य हैं उनका अपने शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि दध्यादि जितने भी द्रव्य हैं सूक्ष्म रूप से उसको व्याप्त होते हैं, जो यज्ञ आदि करने वाला है, जप आदि करने वाला है। क्या उसके बाद जीव स्थूल शरीर छोड़ कर गए, सूक्ष्म भूत जाते हैं। ततश्च स्वर्गलोकम फल प्रत्यर्पणाय ता एव उपनयन्ति इत्यनेन उच्यते। देवाः श्रद्धां जुह्वति श्रद्धापूर्वकं हुतास्ता एव आपः श्रद्धाख्याहुतित्वमापन्ना सोमाख्य देहात्मना परिणमन्ते। बतला रहे हैं कि जब वह व्यक्ति स्वर्गलोक गया तो फल प्रत्यर्पणाय, फल देने के लिए, ता एव, वही दध्यादि द्रव्य जो जल रूप है, जल जिनका स्वरूप है, दधि आदि जल रूप ही होते हैं, तो वे उपनयंति, वे वहाँ पहुँचाते हैं द्रव्य। तो वही बतला रहे हैं, इत्यनेन उच्यते देवाः श्रद्धां जुह्वति। देवाः श्रद्धां जुह्वति। अब इसका तात्पर्य श्रद्धा पूर्वकम होतास्ता एव आपः, श्रद्धा पूर्वक जिनकी आहुति दी है दधि आदि द्रव्यों की, ये चूँकि जल रूप हैं इसलिए ये ही जल जो है श्रद्धाख्य आहुतित्वम आपन्ना, श्रद्धा नामक आहुति रूप ये होता है, क्योंकि श्रद्धा जल है। अब श्रद्धा, ये जल जो है श्रद्धा रूपी आहुति बना। अब आहुति पड़ी तो आहुति पड़ने के बाद उसका परिणाम होगा ना, तो कहते हैं सोमाख्य देहात्मना परिणमन्ते। वही जल जो श्रद्धा रूपी, श्रद्धा नामक आहुति से कहा गया है, वही जल सोमाख्य देहात्मना, सोम चंद्रमा के सदृश देह रूप से परिणत होता है। अब देखिए, संसार में कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रोगी है, कोई निरोग है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। ये सब क्यों? कर्मों का फल है। जैसा कर्म हमने किया है उस कर्म के अनुसार ही हमें शरीर मिलता है।
विद्या विद्या परिश्रमाधीना बुद्धि कर्मानुसारिणी। विद्या परिश्रम के अधीन है, बुद्धि कर्म के अनुसार होती है। तो वैसा ही उत्कृष्ट निकृष्ट शरीर मिलता है कर्म के आधार पर। तो बतला रहे हैं कि श्रद्धा, जिस जल का नाम श्रद्धा है, श्रद्धा रूपी आहुति को प्राप्त जो जल है, श्रद्धा की आहुति दिया, स्वाहा किया, अब वह जल जिसका श्रद्धा नाम है, वही जल सोमात्मना परिणमते, चंद्रमा के सदृश माने अमृतमय देह के रूप में परिणत होता है। चंद्रमा के सदृश देह होता है। तस्माद् आहुति रूपाणाम अपाम संपरिस्वंगो जीवस्य अस्तेव इत्यवगम्यते। इसलिए आहुति रूपाणाम अपाम, जब आहुति दिया श्रद्धा की जल की, तो वो जल साथ में गया है, तो श्रद्धा की आहुति पड़ी। अब जीव का गमन हमने बतला दिया कि यज्ञ दान आदि जो करते हैं वे धूम मार्ग से आकाश को प्राप्त हुए, आकाश से चंद्रलोक को प्राप्त हुए। चंद्रलोक में श्रद्धा रूपी आहुति, श्रद्धा रूपी आहुति कहाँ पड़ी? द्युलोक में। तो द्युलोक जो है चंद्रलोक द्युलोक में ही है। तो इस प्रकार जल ही वहाँ सोम रूपी देह से परिणत होता है। तो जल अगर गया नहीं जीव के साथ, तो कैसे उसकी आहुति पड़ी? अब ये आहुति स्वाहा स्वाहा होती है ऐसा मत समझिएगा। क्यों? जैसे स्त्री रूपी अग्नि है, पांचवी अग्नि क्या है? स्त्री। पंचाग्नि विद्या में बताई गई है बात। तो उसमें वीर रूपी आहुति पड़ती है, वो कर्म विशेष है, बस आप ये समझ लीजिए। वहाँ स्वाहा स्वाहा नहीं होता है। ये बात बतलाई गई। जीव जाता है, यह छांदोग्य उपनिषद से सुस्पष्ट है। भक्तम वानात्मवेत्वात् तथा ही दर्शयति। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 7वां सूत्र है। इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य प्रस्तुत करके इस सूत्र का आशय बतला रहे हैं। एवमपि आकाशात् चंद्रमसम् एष सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति इति देवानाम् अन्नस्थानीयः सोमो राजा भक्ष्यत्वेन निर्दिष्टो न जीवः स्यात्। कहते हैं कि अच्छा ये बतलाइए, आपने जो उपनिषद का वाक्य प्रस्तुत किया है और उसके द्वारा आपने बताया कि जीव जाता है, धूम मार्ग से आकाश को प्राप्त हुआ, आकाश से चंद्रमा को प्राप्त हुआ, ये आपने बतलाया। आपने वहाँ कहा भी था कि तद्देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति। यह वाक्य आपने स्वयं प्रस्तुत किया है। पूर्व पक्षी कह रहा है, कहे हाँ। तो कहे तम देवा भक्षयन्ति, जो गया है उसको देवता लोग भक्षण करते हैं। जैसे अपने लोग हैं, यज्ञदत्त देवदत्त इत्यादि संसार में जो मनुष्य हैं अन्न का भक्षण करते हैं। तो अन्न का भक्षण करने वाला कौन है? देवदत्त है। और भक्ष कौन है? भक्ष कौन है? अन्न है। तो कहते हैं देवानाम अन्नस्थानीयः सोमो राजा भक्ष्यत्वेन निर्दिष्टः। सोम जो राजा है, जिसे आपने कहा सोमो राजा बहुत में सोम सदृश विराजमान होता है, तो आगे है तम देवा भक्षयन्ति तद्देवानाम अन्नम, वह देवताओं का अन्न है, देवता लोग उसका भक्षण करते हैं। तो जैसे यज्ञदत्त अन्न का भक्षण करता है, तो यज्ञदत्त के स्थान पर देवता हुए, और अन्न के स्थान पर आप कहोगे जीव जाते हैं तो जीव हुए। सोम राजा से आप जीव लोगे तो जीव भक्ष नहीं हो सकता है ना। राजा सोम राजा माने सोम के सदृश, इसको आपने बताया, उसी को कहा
तद्देवानाम अन्नम, वह देवताओं का अन्न है। तम देवा भक्षयन्ति, उसे देवता लोग खाते हैं। तो भक्षत्वेन निर्दिष्ट जो है वो जीव तो नहीं हो सकता है। जीव को देवता लोग खाएंगे क्या? यदि जीवों को देवता लोग खाएंगे तो राक्षस और देवता में अंतर क्या होगा बताइए? राक्षस लोग, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में चर्चा आई कि विराध, कबंध, ये सब राक्षस क्या थे? ऋषियों मुनियों का आहार करते थे, पशु पक्षियों को खाते थे। तो यदि देवता भी जीव को खाएं ऐसे, तब देवता और राक्षस में अंतर क्या रह गया? इसी को कह रहे हैं। पूर्व पक्षी ने कहा जीव नहीं हो सकता है कि जीव को देवता लोग खा नहीं सकते हैं। इत्यत आह भक्तम वेत्यादि, ऐसी जब शंका हुई, पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है? पूर्व पक्षी यह कहना चाहता है कि आपने जो प्रमाण प्रस्तुत किया है उसमें है तद्देवा नाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति। तो जीव आप बता रहे हो जा रहा है, अब वहाँ पर बताया गया तद्देवा नाम अन्नम, वह देवताओं का अन्न है। तम देवा भक्षयन्ति, उसे देवता लोग खाते हैं। राक्षस जीव को खाते हैं। यदि देवता भी जीव को खाने लगे तो देवता राक्षस में कोई भेद होगा? क्या नहीं होगा? क्या इसलिए देवताओं का वह अन्न है, देवता उसे खाते हैं, इसका मतलब यह है कि वह जीव नहीं है। सोमो राजा भक्षत्वेन निर्दिष्टो न जीवः स्यात्, सोम के सदृश जो विराजमान होता है वो जीव नहीं है। इत्यत आह, जब ऐसी शंका हुई तब भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने सूत्र प्रस्तुत किया। भाक्तम वा अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति। भाक्तम वा शब्द शंका निवृत्त्यर्थः, वा शब्द शंका की निवृत्ति के लिए है कि अब आपकी शंका का हम निराश कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, ऐसा हम उत्तर देंगे कि आपकी शंका समाप्त हो जाएगी। क्या? जीवस्य स्वर्ग सुखावाप्त्यर्थम यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि विधि वाक्यानां सार्थक्याय न प्रकृते अन्नपदेन अदन कर्मत्वम् अवगंतव्यम्। कह रहे हैं यजेत स्वर्ग कामः अग्निहो दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः अग्निहोत्रम जुहोति। दर्श पूर्णमासादि कर्म जो है स्वर्ग लोक के प्राप्ति की इच्छा से किया, तो जीव के स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि विधि वाक्यों से दर्श पूर्णमास आदि कर्मों का विधान किया गया। कहते हैं ठीक है, किया गया। तो विधि वाक्य की सार्थकता कब होगी भाई? दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, यह विधि वाक्य दर्श पूर्णमास याग में स्वर्ग की साधनता का निर्देश कर रहा है। दर्श पूर्णमास यागः स्वर्ग साधनम, यह स्वर्गम वांछति सा दर्श पूर्णमास यागम कुर्यात्। इस वाक्य दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः, इससे निकला कि जिसे स्वर्ग की कामना हो वह दर्श पूर्णमास याग करे, अर्थात दर्श पूर्णमास याग स्वर्ग का साधन है, उसका संपादन करे तो स्वर्ग की प्राप्ति उसे होगी। तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो उसे सुख मिलेगा ना। तो जब सुख मिलेगा, अब यदि यहाँ से जीव जाए दर्श पूर्णमास आदि याग का संपादन करके स्वर्ग में, और उसे देवता लोग खाने लग जाएं, आप किसी होटल में या किसी आश्रम में या किसी घर में जाएं सुख प्राप्ति की इच्छा से, और वहाँ लोग आपको खाने लग जाएं,
आपने कुछ व्यय किया कि हमें अमुक स्थान पर सुख मिले, सुविधा मिले। अब वहाँ पर आप गए ठहरे और वहाँ लोग आकर आपको खाने लग जाएं, इसीलिए पेमेंट हुआ है क्या? इसीलिए आपने द्रव्य खर्च किया है क्या? नहीं ना। तो कह रहे हैं जीव को स्वर्ग सुख की प्राप्ति का साधन भगवान वेद बतलाते हैं, और भगवान वेद भगवान की वाणी है। तो विधि वाक्या नाम सार्थक क्या है? विधि वाक्य स्वर्ग की साधनता किसमें बतलाया? दर्श पूर्णमास आदि याग में बतलाया। और स्वर्ग क्या है? सुख विशेष है। यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वः पदास्पदम्। कहते हैं यन्न दुःखेन संभिन्नं, जो दुख से मिश्रित न हो, न च ग्रस्तम अनंतरम, और सुख भोग रहे उसके बाद दुख ना आए, बाद में दुख से मिश्रित न हो जाए। भोग काल में दुख से मिश्रित ना हो, और भोग के बाद भी वहाँ दुख ना हो। और अभिलाषोपनीतम चा, अभिलाषा के अनुसार प्राप्त हो। तत्सुखम स्व पदास्पदम, उसी सुख को स्वर्ग कहते हैं। स्व स्वरभ्यम स्वर्ग, उसी सुख को क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। तो महाराज वहाँ पर जा करके यदि उसको देवता लोग खाने लगें तो 10 पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः, इस विधि वाक्य की सार्थकता होगी, प्रामाणिकता होगी। स्वर्ग की साधनता मैंने सुख विशेष की साधनता का बोध विधि वाक्य ने जो कराया है, वेद वाक्य ने जो कराया है, वहाँ जा कर के इन कर्मों के अनुष्ठाता को देवता लोग खाने लग जाएं तो उसे दुख प्राप्त होगा कि सुख प्राप्त होगा? भाई नरक है। अब नरक में वैतरणी में गए, वहाँ डूब रहे हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु आकर के काट रहे हैं। कहीं गए, कोई ऐसा दूषित कर्म किए हैं कि वहाँ पर पकौड़ी जैसे बना करके तेल में उबालने लगे, यातना में शरीर मिला। अब उस शरीर को काट रहे हैं, काटने के बाद उबाल रहे हैं, फिर भी वो मर नहीं रहा है, क्योंकि यातना में शरीर है, मर जाएगा तो यातना कौन भोगेगा? और उसके बाद निकाल कर लोग खा रहे हैं तो भी नहीं मरता है, तो दुख भोगता है। तो स्वर्ग नरक है क्या? कि जैसे यमदूत खाते हैं वैसे स्वर्ग के देवता यज्ञ आज करने वाले को खाएं? अगर ऐसा होगा तो स्वर्ग जो सुख है, जिसे सुख कहते हैं, सुख की साधनता का बोध जो भगवान वेद ने कराया है, यह वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। वहाँ सुख मिलता है और किसी को खाया जाए तो उसे सुख मिला, ऐसी बात नहीं है। जीव की बात हो रही है। विधि वाक्यानां सार्थक्याय न प्रकृते अन्न पदे न अदन कर्मत्वम अवगंतव्यम। इसलिए अदन कर्म, भक्षण का विषय जो है, जो जैसे अन्न है, हम लोग अन्न खाते हैं तो भक्षण क्रिया का विषय होता है कि नहीं? कर्म होता है। मोदकम खादति, मोदक रूप अन्न खा रहे हैं, लड्डू, तो भक्षण जो क्रिया है उसका कर्म हुआ कि नहीं? मोदक। तो ऐसे ही जीव जो है वह भक्षण क्रिया का कर्म नहीं बनता है। अगर ऐसा आप मानेंगे तो सुख विशेष की प्राप्ति के लिए जो दर्श पूर्णमासादि यागों का विधान हुआ है, वे वाक्य अप्रामाणिक हो जाएंगे। इसलिए और उनकी सार्थकता क्या होगी? 1, 2, 4 को खाएंगे, फिर ये प्रचार होगा कि अरे वहाँ तो यहाँ ऋषि मुनि भारत में पड़े हैं, सब ध्यान लगाकर देखें, कहेंगे अरे वहाँ मत जाना, ये कर्म मत करना। तो विधि, क्योंकि वहाँ लोग खाएंगे तुमको। नरक से बचाने के जिन नरकों में जीवों को पकाते हैं, खाते हैं, उन नरकों का निर्देश दिया गया कि यहाँ ऐसा कर्म करोगे तो वहाँ ऐसा होगा, इसलिए उस कर्म से हटाया गया। अब वही भगवान वेद सुख विशेष की प्राप्ति के लिए कर्म का निर्देश किए, दर्शन पूर्णमासादि कर्म का निर्देश किए,
तो वहाँ सुख की जगह दुख कैसे मिलेगा। इसलिए जैसे हम लोग अन्न खाते हैं तो हमारे भक्षण क्रिया का कर्म अन्न बनता है, ऐसा भक्षण क्रिया का कर्म जीव स्वर्ग में नहीं बनता है, स्वर्गलोक में। कहे फिर क्या तात्पर्य है उसका। वहाँ तो साफ लिखा है तद्देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति, सीधी सीधी बात तो लिखी है वहाँ। कहते सुनो, तथा च इष्टाधिकारिणाम अन्नत्वस्य मुख्यत्वाभावाद् भक्तत्वमेव। इसलिए इष्ट यज्ञ आदि करने वाले जो जाते हैं उनको जो तद्देवानाम अन्नम कहा गया है वह मुख्य अन्न नहीं है, भक्षण क्रिया के कर्म वो नहीं बनते हैं, ऐसे अन्न नहीं समझिए। भाग तत्वमेव, उनको जो अन्न कहा गया वो गौण प्रयोग है, गौण प्रयोग है, उनको अन्न कहा गया। कैसे, जैसे कोई बालक बहुत बलवान है तो कहते हैं सिंहो माणवकः, ये माणवक, ये ब्रह्मचारी शेर है। तो शेर का मतलब थोड़ा बड़ी बड़ी जटाएं हो गई, बड़े बड़े पंजे निकल आए, लोगों को खाना शुरू किया फाड़ करके, ऐसा तो नहीं ना। सिंहो माणवकः मैंने सिंह सदृशः पराक्रमी माणवकः, ये माणवक ब्रह्मचारी सिंह के समान पराक्रमी है, यही ना अर्थ होता है। तो गौणी वृत्ति है। इसी प्रकार वहाँ अन्न जो है मुख्य अन्न नहीं है, जैसे यहाँ भक्षण क्रिया का अन्न जो है कर्म अन्न बनता है मुख्य है, ऐसा नहीं है। कहे फिर कैसा है, आप ही बतला दो। कहे सुनो, देवानां किंकरादि भोगोपकरणत्वमात्रेण अन्नत्ववचनम भक्तमेव। अब आप बताइए, आपने स्वर्गलोक की प्राप्ति का कर्म किया, 10 पूर्णमास याग किया या कुछ और याग कर लिया, अब आप स्वर्ग गए, तो स्वर्ग जाएंगे तो आपको सुख तो मिलेगा, लेकिन देवराज इंद्र की आज्ञा के अधीन रहेंगे कि नहीं। वो जैसा आदेश देंगे वैसा करना भी पड़ेगा। कहे करना पड़ेगा। कहे वही देवानाम किंकरादि भोगोपकरणत्वमात्रेण, देवताओं की सेवा, देवताओं का कैंकर्य, उसके भोग का वह साधन बनता है। देवताओं को कोई आवश्यकता पड़ी तो उस कार्य में लगा दिए। आप स्वर्ग जो किए हो पुण्य उसका फल भोगो और ये करो कार्य। तो भोगोपकरण मात्र होने से देवताओं के भोग का साधन बनता है वो। अब देवता कोई भोग भोगना चाहे तो उसमें लगा दिए कि तुम इस कार्य को संपन्न करो। तो भोगोपकरण, उस भोगोपकरणत्व आ गया ना उस जीव में, इसलिए वहाँ उसे अन्न कहा गया। जैसे लोक में भोग का साधन अन्न है, ऐसे ही भोग के उपकरण होने से, साधन होने से उनको अन्न कह दिया गया। इसलिए अन्नत्व कथन जो है जीवों के लिए वह क्या है, भाक्त है, माने गौण है। अब इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज। नहि देवा मोदकादिवन्निगरणं कुर्वन्ति। देवता जैसे मोदक लड्डू आदि को लोग खाते हैं और निगलते हैं, गल विलाधा संयोगानुकूल व्यापार करते हैं। अरे भाई, गले के बिल से नीचे जाता है अन्न की नहीं। लड्डू खाएंगे तो लड्डू खाएंगे, फिर उसके बाद छिद्र से नीचे जाएगा पेट में। तो कहते हैं कि देवता लोग जैसे हम लोग लड्डू खाते हैं, भोजन करते हैं, उसको निगलते हैं, ऐसा देवता लोग नहीं करते हैं। जो यज्ञ आदि करके गए हैं उनको लड्डू के समान खाते नहीं हैं। फिर इष्टाधिकार भी सा सुखेन विहरणम एव ही तेसाम भक्षणम। यज्ञ आदि जो किए हैं उनके साथ सुखपूर्वक विहार करते हैं। चलिए आप भी चैत्ररस उद्यान में घूमते हैं, चलिए अमुक उद्यान में घूमते हैं, चलिए पारिजात वृक्ष देखते हैं। तो इस प्रकार यज्ञ करने वाले, दान देने वालों के साथ देवता लोग जो विहरण करते हैं, विहार करते हैं, यही इन लोगों का भक्षण है। यही ये देवता के भक्षण हुए एक प्रकार से। तो गौण भक्षण है ना, उनके साथ विहार करना है। तथा चा श्रुति ही, कह श्रुति भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ आया ना तम तद्देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति। वे देवताओं की अन्न है,
उनको देवता लोग खाते हैं। आपने छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के वाक्य को प्रस्तुत किया ना, हम उसके पहले छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के वाक्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। वहाँ आया है, न वै देवा अस्नन्ति न पिबन्ति एतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। न वै देवा अस्नन्ति, देवता खाते नहीं हैं। देवता खाते नहीं हैं। ना पिबन्ति, देवता पीते भी नहीं हैं। इति एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति, वह अमृत को देख करके तृप्त होते हैं। अमृत, जो लोग गए हैं ना, उनको देख करके तृप्त होते हैं। इति प्रीतिरेव देवानाम असनम दृष्ट्वा तृप्यन्ति, देवता न तो खाते हैं न पीते हैं, देख करके तृप्त होते हैं। देवता न खाते हैं न पीते हैं, देख करके तृप्त होते हैं। छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 6 खंड का प्रथम वाक्य है। इति प्रीतिरेव देवानाम असनम, तो देवता जो देख करके प्रसन्न होते हैं, यही देवताओं का भोजन है। अब भगवान के सामने प्रसाद रखा गया, तो भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान के सामने थाल रखे। भगवान को बहुत से भक्तों ने भोजन करते देखा, तो हम लोगों जैसे देवता लोग भोजन नहीं करते हैं। न देवा अस्नन् न पिबन्ति, देवता न वै देवा अस्नन्ति, देवता खाते नहीं, देवता पीते नहीं। हम लोगों जैसे देवता खाते पीते नहीं हैं। और न देवताओं के लिए हम लोगों जैसे शौचालय बाथरूम होता है, शौचालय होता है, वैसे ऐसा नहीं है कि हम लोगों जैसे शौचालय होता है, ऐसा नहीं है। अयोध्या में एक महात्मा थे, पढ़े लिखे नहीं थे, हमने जो सुना है वो आपको बता रहे हैं। तो भगवान को भोग लगावें और सवेरे क्या करें कि कुछ आटा में हल्दी मिला करके और पीला पीला भगवान के पीछे रख दें। अब दूसरे कोई समझदार पुजारी आए, मंदिर में पूजा करने गए, तो कहे भाई ये क्या रखा है? तो कहे भगवान टट्टी किए हैं। तो उन्होंने कहा भगवान टट्टी करते हैं? कहे खाएंगे तो टट्टी नहीं करेंगे। अरे कहे कि तुम महामूर्ख आदमी हो। उत्तम श्लोक जो पुरुष होते हैं, राजा नल, महाराज युधिष्ठिर, भगवान तो पुण्य श्लोक शिखामणि है। मलमूत्रादिरहिता पुण्य श्लोका प्रकीर्तिता। मलमूत्रादि से जो रहित हो वो पुण्य श्लोक होते हैं। पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। पुण्य श्लोक में महाराज नल की चर्चा आती है, पुण्य श्लोक में महाराज युधिष्ठिर की चर्चा आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब भगवान गोपियों के यहाँ मक्खन के लिए जाते हैं, मेहनादीन कुरते, तो भगवान व्यास ने लिखा कि मेहन मूत्रादि कर देते हैं जिसका मक्खन नहीं मिलता है। तो इस पर भागवत के प्रसिद्ध टीकाकारों ने, श्री वंशीधर जी इत्यादि ने लिखा कि भगवान तो पुण्य श्लोक शिखामणि है, पुण्य श्लोकों के भी वंदनीय हैं, पुण्य श्लोकों में भी उत्तम हैं। महाराज नल, महाराज युधिष्ठिर इत्यादि के भी आराध्य हैं। तो जब पुण्य श्लोक ही मलमूत्रादि से रहित होते हैं, तो भगवान में मलमूत्रादि की कल्पना कैसे की जा सकती है? तब कहे कि मेहनादीन कुरते, माने कारयति, बंदरों को बुलाते थे और मक्खन खिलाते रहे, और जिसके यहाँ ना हो बंदर जाए, संकेत कर दे कुछ करो, तो बंदर लोग मलमूत्र करते थे। तो भगवान भक्तों के अधीन होकर के महाराज भोग ग्रहण करते हैं। भक्तों का अनुभव है, जो अच्छे साधक हैं उनको भगवान खाते हुए दिखाई भी पड़ते हैं।
मेरे परिचित भी कुछ साधक हैं जिन्होंने चाक्षुष प्रत्यक्ष किया है, आँखों से देखा है भगवान को खाते हुए। अस्तु, तो कहते हैं देवता देख करके ही प्रसन्न होते हैं। कुतश्चैतद् इष्टाधिकारिणाम भोग्यत्वम अत आह। कहे अच्छा ये बतलाओ कि तद देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति, वे लोग देवता के अन्न हैं, देवता उनको खाते हैं, तो आपने उसी प्रमाण से कह दिया कि देवता खाते नहीं पीते नहीं। तो लड्डू जैसे देवता तो उनको खाते नहीं हैं, तो उनको देखकर तृप्त होते हैं। और ये लोग देवताओं के भोग के साधन बनते हैं, यज्ञादि करने वाले। तो यज्ञादि करने वाले देवताओं के भोग्य होते हैं, विहार आदि करना और भी जो कार्य हो। तो कहते हैं कैसे भोग्य बनते हैं, ये बात आप समझाइए। कहते हैं अत आह अनात्मवेत्वात् भाक्तम व अनात्मवेत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास कह रहे हैं कि जो भक्षण करने को कहा गया वो भाक्त माने गौण है। देवता तो देख करके ही तृप्त होते हैं, लड्डू और पूड़ी जैसे देवता लोग खाते नहीं, इन लोगों को इनके साथ विहार करते हैं। कहते भोग्य कैसे हुए, कहे अनात्मवित हैं ये लोग, आत्मवित नहीं हैं, आत्मा को परमात्मा को जानने वाले नहीं हैं। तथा ही दर्शयति, कहे कि इसको जो है श्रुतियाँ स्वयं बतला रही हैं। यतस्तेन प्रकारेण तेषाम् अनात्मवित्वेन देवभोग्यत्वं दर्शयति श्रुतिः। कहते हैं तेन प्रकारेण, वे अनात्मवेद हैं, आत्मवेद नहीं हैं, इसलिए देवताओं के भोग्य हैं। ये भगवती श्रुति स्वयं निर्देश कर रही हैं, बतला रही हैं। कहे कैसे, कहे लिख लीजिए। बृहदारण्यक उपनिषद भगवती बतला रही हैं। क्या बतला रही हैं, कहते सुनिए। अथ योन्याम देवताम उपासते अन्यो सावन्यो अहम अस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानां यथा पशुरेव स देवानां। अथ यो अन्यां देवताम् उपासते अन्यो सावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानां। बृहदारण्यकोपनिषद के 3 अध्याय के 4 खंड का 10वां वाक्य है। अथ ये अनात्मवेद जो हैं, आत्मवेद नहीं हैं, आत्मवेत्ता नहीं है। तो कहता है यो अन्याम देवतां उपासते, जो अन्य देवता की उपासना करते हैं। अन्यो सौ, ये देवता भिन्न है। अन्यो अहम अस्मि, मैं भिन्न हूँ, ये भिन्न है हमसे, मैं इससे भिन्न हूँ। इस प्रकार भेद बुद्धि करके जो उपासना करते हैं, न सवेद, वो आत्मा को नहीं जानते हैं। यथा पशु एवं सद, जैसे पशु। त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने अंतिम में उपदेश दिया कि मैंने आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। अब त्वं तु राजन, हे राजन तुम, मरिष्ये इति पशु बुद्धि मिमां जहि, मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि का त्याग करो। जो देह में अहम बुद्धि है यही पशु बुद्धि है। यही बतला रहे हैं कि जो उपासक तो है, उपासना तो बहुत लोग करते हैं। देखिए
उपासना बहुत लोग करते हैं और कहते हैं बड़ी उपासना की और हमको कोई लाभ नहीं हुआ। तो देवता को भिन्न समझे, अपने को भिन्न समझे। अन्योसौ असौ देवः अन्यः, अन्यो अहम अस्मि, मैं अन्य हूँ, न सवेद, ये आत्मा को नहीं जान सकते हैं। यथा पशु, जैसे पशु आत्मा को नहीं जानता है। एवं सदेवानाम, जैसे पशु दूसरों के लिए होता है ऐसे ये देवताओं के पशु हैं। मैं बताए कि यह देवता अन्य है, मैं भी अन्य हूँ। इस प्रकार भेद बुद्धि से जो उपासना करते हैं, न सवेद यथा पशु, वे आत्मा को नहीं जानते हैं। यथा पशु, जैसे पशु आत्मा को नहीं जानता है। पशु दूसरे मनुष्यों के भोग का साधन बनता है कि नहीं। आप गाय भैंस बकरी बकरा रखते हैं तो आपके भोग का साधन बनता है कि नहीं। गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, बैल से खेत जोतते हैं। एवं सदेवानाम, इसी प्रकार यज्ञ आदि करने वाले देवताओं के पशु हैं। संसार में जितने भी जीव कर्म बंधन से बंधे हैं ये सब पशु हैं। इसलिए भगवान का एक नाम पशुपति है। पशु नाम अर्थात कर्मबद्धानाम जीवानाम पति ही पशुपति ही भगवान का नाम है। इति अनात्मविदो देवभोग्यत्वं पशुवद अवगम्यते। तो जो अनात्मविद हैं, देह को ही आत्मा जो समझ रखे हैं, सच्चिदानंद घन स्वरूप का अनुभव जिनको नहीं है, ये अनात्मविद लोग देवताओं के भोग्य होते हैं। पशुवत, जैसे पशु आपका हमारा भोग्य है, दूध निकालते हैं उससे, बैलगाड़ी में जोतते हैं, बैलों को गायों से दूध लेते हैं, उनके गोबर का उपयोग करते हैं। तो जैसे वो हमारे भोग के साधन बनते हैं, ऐसे ही यज्ञ करने वाले, दान करने वाले जो स्वर्ग आदि में जाते हैं, वे वहाँ रहने वाले जो देवता हैं उनके भोग के साधन बनते हैं। यही तम देवा भक्ष्यन्ति, उनको देखकर देवता लोग तृप्त होते कि ओह, जैसे आपके यहाँ गाय आई, अब गाय को देखकर संतुष्ट, अरे अब क्या बात है, तो खूब दूध निकलेगा। ऐसे ही देवता देख करके अनात्मविदों को प्रसन्न होते हैं कि अब इससे जैसा काम लेना चाहो ऐसा लो। स्वर्ग सुख की इसको लिप्सा है, स्वर्ग सुख भोगेगा, स्वर्ग सुख छोड़ नहीं सकता है, इसके साथ विहार करना है या जो भी करना है, इधर उधर जाना है, अपने काम में लगाए रखो। ये स्थिति स्वर्ग की है। तस्मात्, इससे निकला क्या, पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न किया था कि देवता लोग उसे खाते हैं, वो देवताओं का अन्न है, अन्न होने से वो जीव तो हो नहीं सकता है, ये बात उठाई गई थी। तो उसको कहा कि नहीं, यहाँ लड्डू पूड़ी के समान वह अन्न नहीं बनता है, अभी तो उसको देखकर देवता प्रसन्न होते हैं, उसके साथ विहार इत्यादि करते हैं, देवताओं का भोग्य होता है, अनात्मविद है। इसलिए पशु के समान, जैसे पशु हमारे भोग के साधन बनते हैं, इसी प्रकार यज्ञ दान आदि कर्ता जो हैं, जो स्वर्ग आदि में गए हैं, वो वहाँ रहने वाले देवताओं के भोग के साधन बनते हैं। इसीलिए आत्मविद होना आवश्यक है। गुरु के शरण में गए, मंत्र लिए, गुरु जी ने कहा कि मंत्र जपना, कहे कब तक जपें। भोजन के लिए पूछो कि भोजन कब तक करोगे, कहे तो भोजन तो जब तक जीवन है तब तक करेंगे। इसी प्रकार भजन भी जब तक जीवन है तब तक करना चाहिए, और भजन करते हुए आत्मस्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए, परमात्म स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए, जिससे कि माला हाथ में फिरे तो मनीराम इधर उधर न फिरें। मन एकाग्र हो तो जप का फल तत्काल मिलता है, सद्य अनुभूति होती है। कुंडलनी जागरण इत्यादि सब जप से होते हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अलभ्य हो, मनोयोग होना चाहिए। इस प्रकार सिद्धांती ने, भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने भगवान बादरायण प्रणीत
सूत्र के आधार पर भाक्तम व अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयत, इस सूत्र के आधार पर यह दिखाया कि वे देवता के अन्न लड्डू इत्यादि के समान नहीं हैं, अपितु उनके साथ विहार करते हैं, भोग के साधन हैं, इसलिए उन्हें अन्न कहा गया। न वै देवा स्नन्ति न पिबन्ति, देवता न खाते हैं न उसको पीते हैं, तो खाते पीते नहीं हैं तो लड्डू पूड़ी के समान अन्न तो हुआ नहीं। अन्न को देख करके आप तृप्त हो जाओगे क्या? आपके सामने 1 किलो हलवा रख दिया गया, खाने न दिया जाए, आप तृप्त हो जाएंगे? जब तक मुंह में नहीं रखेंगे, अंदर नहीं जाएगा पेट में, तब तक क्षुधा निवृत्ति होगी नहीं होगी। इस प्रकार वह देवताओं का अन्न नहीं बनता है। देवता न खाते हैं न पीते हैं, उसको देख करके तृप्त होते हैं कि अपने भोग का साधन है। कहीं भी विहार करना होगा उसको साथ ले जाएंगे, जैसा भी होगा। तो अब यह बात तो नहीं रही, मुख्यार्थ जो भक्षण है वह तो यहाँ नहीं है, यहाँ विहरण है। तो इसलिए जीव जब जाएगा तो उसके साथ विहार करेंगे। राजा सेना के साथ विहार करता है, राजा के नौकर आपके घर में नौकर होते हैं, वो आपके भोग के साधन बनते हैं, तेल मालिश करवाते हैं, कोई पात्र मंगाते हैं, भोजन बनवाते हैं, नौकर नौकरानियाँ जो भी हैं। इसी प्रकार देवता भी उन्हें अपने काम में, अपने भोग के साधन में लगाते हैं। इसलिए देवताओं के लिए वे पशु के समान है। जैसे हमारे यहाँ रहने वाले पशु हमारे भोग के साधन बनते हैं, इसलिए पशु मत बनिए, अन्यथा जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। ये बात बतलाई गई। तो अब जो आपत्ति उठाई गई थी कि देवता खाते हैं इसलिए वह जीव नहीं है, बतलाया कि नहीं, खाना यहाँ मुख्य नहीं है, यहाँ पर विहार करना, उनको देखकर प्रसन्न होते हैं, उनके साथ विहार करते हैं, तो देवताओं के भोग के साधन वे जीव हैं। तो इस प्रकार जीव का गमन सिद्ध हुआ। अब जीव का गमन सिद्ध हुआ तो तम उत्क्रांतम प्राणो अनुत्क्रामति, प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति। जीव निकलता है तो उसके साथ प्राण जाते हैं, प्राण के साथ इंद्रियां जाती हैं, प्राण और इंद्रियों का आश्रय सूक्ष्मभूत भी उनके साथ जाता है। बात सिद्ध हो गई। उसी को कह रहे हैं तस्माद्भूत सूक्ष्मैः संपरिस्वक्त एव जीवो रंहति इति सिद्धम। इसलिए भूत सूक्ष्म पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, इनके साथ होकर के ही जीव इस देह से निकल करके देहांतर की प्राप्ति करता है। यह बात सिद्ध हुई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। जय श्री राम।